एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब एलिमिनेट करना, इसी को हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। कौन सा एलिमिनेशन होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन वर्ड मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा वो बीटा हाइड्रोजन का होगा, इसलिए बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, ध्यान से सुनना बेटा, H H H, यहाँ पे C H CH3Cl है मान। ये देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसको अल्फ़ा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन के नाम से जानते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसे अल्फ़ा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये एक अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो ये भी कौन सा कार्बन हुआ? बीटा कार्बन। तो अब अगर मैंने इस पर H+ डाल दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस पर H+ डाल दिया तो H+ जाएगा और Cl को लेके निकल लेगा, और जब Cl को लेकर के H+ निकल रहा है तो उस H+ के निकलने के बाद बेटा एक जगह से H भी निकलेगा। सवाल ये है कि H कहाँ से निकलेगा? यहाँ से कौन निकल रहा है? Cl। यहाँ इन दोनों में से कहाँ से कौन किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा? तो बीटा कौन है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कहीं से भी निकाल दूँ। तो अगर मैंने यहाँ से हेलोजन निकाला और यहाँ से ये, तो ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा और इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। क्या ये बात क्लियर हुई? आसान है ना? फिर से देखना, अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि कार्बन यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर C, यहाँ पे H, यहाँ से Cl, CH2 CH3, बताना बेटा Cl कहाँ से जाएगा? यहाँ से। अब हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा? यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ से अगर मैं हटाऊँगा तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे क्या बना? CH3। ये तो पहला प्रोडक्ट बना। तो एक बीटा आपके ये पास ये है और एक बीटा आपके पास ये है, तो एक यहाँ से हटा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है। अगर हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटाऊँगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCHH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3। 2 प्रोडक्ट आपके पास हैं। जल्दी से मुझे बताइए इन दोनों में से मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा? इसके लिए आपको सेट-जेफ रूल आना चाहिए, या फिर मैंने आप लोगों को एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। दोनों में से जो भी रूल आपको पता हो। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है। इसमें ये डबल बॉन्ड है। कितने एल्काइल ग्रुप? एक एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप 2 हैं जबकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप 1 है। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। सेट-जेफ रूल कहता है कि जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ये क्या बना आपका? मेजर। और ये क्या हो गया बेटा? माइनर। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट भी है, माइनर प्रोडक्ट भी है। कैसे पता चला मेजर और माइनर कौन है? कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल। आप सेट-जेफ रूल का यूज करेंगे और इससे पता चलेगा कौन सा मेजर बन रहा है और कौन सा माइनर बन रहा है। जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद सेट-जेफ रूल लिख लेंगे। देखिए सेट-जेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल according to सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, according to सेट-जेफ रूल। देखो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन का नाम पहले देख लेते हैं। एक जगह से हेलोजन हट रहा है, एक जगह से हाइड्रोजन हट रहा है। तो डी का मतलब होता है हटना। तो हाइड्रोजन भी हट रहा है और हाइड्रोजन भी और हट रहा है, तो इसका नाम होगा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन।
एशन का मतलब होता है प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हट रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो प्रिफर्ड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जिसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं। यही सेटजेफ रूल है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene, the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached, which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon, attached to doubly bonded carbon। ज़रा इसमें बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे। CH3 CCl CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। बताओ बेटा इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो बनेंगे। सोच के बताओ कितने बीटा, एक तो ये है बीटा कार्बन, एक ये है बीटा कार्बन और एक ये है बीटा, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट। बना दो तीनों। पहले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 प्लस दूसरे में डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा? यहाँ पे, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH2 CH3। तीसरे में बताओ डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब तुम्हें बताना है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा और मेजर कौन बनेगा। इसमें कितने, ज़रा बताओ इसमें कितने एल्काइल ग्रुप हैं? इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है? 1 2 3। ये है आपके पास डबल बॉन्ड ना। इसमें बताओ डबल बॉन्ड आपके पास ये है 1 2 3। इसमें बताओ डबल बॉन्ड ये है 1 और 2। अब आप कहोगे सर हमें ये बात तो फिक्स हो जाती है कि ये माइनर बनेगा। ये क्या हो गया बेटा? माइनर होगा, ये बात तो फिक्स हो जाती है। अब मेजर में 2 है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इसको पता करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा, अब ये डबल बॉन्ड है ना, ध्यान से सुनो, ये एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के हिसाब से अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास है? यहाँ पे 2। इसके पास कितने हैं? 3 3 2 5 हो गए, और 5 2 7। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? इस पे 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसमें काउंट करते हैं 3 एंड 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है। बताओ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन? 8, और यहाँ पे कितने? 7। जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आप देखेंगे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं समझ आ रहा तो लिख दो अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से मेजर कौन बन गया? ये मेजर हो गया, वो माइनर हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर से देखना, एलिमिनेशन रिएक्शन में वो सारे हाइड्रोजन हटेंगे जो बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है। जितने पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं वो सारे चांसेस आप देखेंगे।
और कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा और कौन सा एल्कीन माइनर बनेगा, इस बात को पता करने के लिए आप पहले सेटजेफ रूल यूज करेंगे। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबल, वही मेजर बनेगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम मिल जाएं, उस केस में क्या देखना शुरू करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लोगे। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड और उतना ज़्यादा मेजर बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? डन है। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ जिसको हम लोग देखेंगे और वह है रिएक्शन विद मेटल। उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म होगा। इसे रेज कर दूँ ना? ठीक। हेडिंग डालिए रिएक्शन विद मेटल। मेटल में दो मेटल हैं, एक होता है मैग्नीशियम और दूसरा होता है सोडियम। तो सबसे पहले रिएक्शन विद मैग्नीशियम। देखना बेटा, अगर आपके पास RX है, सुनो ध्यान से, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड है, और जब उसको Mg के साथ रिएक्शन करते हो तो बन जाता है RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये होता है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की खास बात होती है कि इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये यहाँ से टूटता है हमेशा, बॉन्ड R के ऊपर माइनस चार्ज होता है जबकि MgX के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो सोचो जरा, अगर आपके पास ऐसा एक रिएक्शन है, मैंने लिखा CH3Cl प्लस Mg, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3MgCl। सोचो अगर इसी CH3MgCl में H2O डाल देता मैं, अगर मैं इसी CH3MgCl में H2O डाल दूंगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। H2O कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस में, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस के पास। और बताओ प्रोडक्ट क्या बना? आप कहेंगे बन गया CH4 प्लस MgClOH। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब फिर से देखना जरा, इधर देखो, ध्यान से सुनो। बताओ, अगर मैंने ऐसे लिख दिया Cl प्लस Mg, बताओ बेटा क्या बना? क्या बना? Mg RMgCl। यह सुनो, सोचो अगर इसमें फिर से मैंने H2O डाल दिया, आप बताओ क्या बनेगा? एक तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा प्लस MgOHCl। आया ना? अब एक और लास्ट बचा हुआ है, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। इस रिएक्शन को बेटा ओट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना इधर। अगर आपके पास RX है और उसको आपने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया है और इसका 2 मोल यूज़ करो। कितना मोल? 2 मोल। और सोडियम का भी 2 मोल यूज़ करो, और इससे आप देखेंगे RR बनेगा, RR बनेगा और 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर निकलेगा। अब इसको ऐसे देखते हैं, CH3C CH3HCl प्लस 2 मोल। बताओ बेटा, सोडियम ड्राई एसीटोन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या बनेगा? NCERT ने ड्राई एसीटोन की जगह ड्राई ईथर रखा है, तो आप ईथर भी रख सकते हो। ड्राई ईथर क्या बन गया? आप इसको उठा लो एज इट इज, CH3C CH3H, इसी का जस्ट कॉपी पेस्ट। क्या हो गया? CH3
HCH3, यही हुआ, आया ना? देखना, बताओ बेटा, बोलो। बेंजीन लगा दिया, CH2, जस्ट कॉपी पेस्ट। अब इसका एक नोट पॉइंट, जल्दी से मुझे बताओ, ये बन क्या रहा है? एल्केन बन रहा है ना, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हैं? कौन सा रिएक्शन नहीं बना सकते बेटा? मीथेन नहीं, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन। प्रोपेन नहीं बना सकते, मीथेन भी नहीं बना सकते, प्रोपेन बना सकते हैं, मीथेन नहीं बना सकते। आओ देखते हैं ऐसे, एक सिंगल कार्बन वाला कभी नहीं बना सकते, लेकिन हम मल्टीपल कार्बन वाला, अगर मैं एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास CH3Br है और CH3CH2Br है और मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे? पहला प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो, पहला प्रोडक्ट ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3CH3। दूसरा प्रोडक्ट ये खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2CH3। और तीसरा ये और एक मोल ये, अब बताओ क्या बना? CH3CH2CH3। आपको क्या क्या मिल गया? मीथेन भी मिला, सॉरी इथेन भी मिला, प्रोपेन भी मिला और ब्यूटेन भी मिला। तो जब भी कोई अलग अलग आपने हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड लिया है और इस अलग अलग एल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे प्रोडक्ट बनेंगे? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। वो अलग बात है कि इन हाइड्रोकार्बन्स को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रीफर नहीं करते, बट इसका ये मतलब नहीं कि बनेगा ही नहीं प्रोपेन। प्रोपेन बन रहा है, एक सिंगल कार्बन वाला हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा चीज़ें डबल हो जाएंगी, तो सिंगल कार्बन वाला बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे ये रहा वुड्स रिएक्शन। इसी के साथ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, और तब उसके बाद आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और फिर एल्कोहल फिनॉल एथर करेंगे।